हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में। अगर आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई मैनेजर या एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स एनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स। फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए आपको प्रिंटेबल ई बुक्स मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। फेज़ 1 फेज़ 2 के यूट्यूब क्लासेस क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे टेक्निकल पेपर के लिए। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा, मतलब जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता है। और दोस्तों, इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपका 1499 रुपीज़। अफोर्डेबल प्राइस पे आप इस क्वालिटी कंटेंट को बाई कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी एफसीआई की, एफसीआई एजीएम की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे। तो आप भी क्वालिटी कंटेंट के लिए अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हैं। कोर्स को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और दोस्तों, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की फ़ोटोज़ हमने ऐड कर रखी हैं। इनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ की वीडियोज़ हैं ये आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एफसीआई की प्लेलिस्ट है उससे देख सकते हैं। और जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं वो क्लासेस भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने। दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में प्लांट और एनिमल में। आपका जो दोस्तों पोषण होता है पादप और जंतुओं में वो किस तरह से होता है जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जो आपका पोषण होता है ये क्या होता है? न्यूट्रिशन दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट या एनिमल फूड को कंज्यूम करता है और उससे एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी से अपनी बॉडी को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस कहलाती है आपका न्यूट्रिशन। ये दोस्तों आपका न्यूट्रिशन होता है। अगर इसकी जो डिफिनीशन है उसको देखा जाए तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो एक लाइन में, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू ग्रो, स्टे हेल्थी एंड रिपेयर एनी डैमेज बॉडी पार्ट इज नोन एज न्यूट्रिशन। दोस्तों, जो आपका न्यूट्रिशन होता है ये दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ये दोस्तों आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इसमें सारे आपके प्लांट्स आते हैं। सारे प्लांट दोस्तों आपके जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये आपके जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्लांट्स आपके जो है प्रोड्यूसर होते हैं, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो दोस्तों आपके प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा दोस्तों ये जो है आपका जो ऑक्सीजन होती है उसको निकालते हैं और ग्लूकोज के रूप में आपका जो है फूड को बनाते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पे आपका आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, जितने भी आपके एनिमल्स और ह्यूमन होते हैं इन सभी में आपका जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो है अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। जो आपका प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें आपका जो है पोषण कैसे होता है जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जो आपका प्लांट्स होते हैं उनमें आपका न्यूट्रिशन दो प्रकार से होता है। दोस्तों, पहला आपका होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, दूसरा आपका होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोस्टली दोस्तों प्लांट्स आपके जो है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ प्लांट आपके जो है आते हैं हेटेरोट्रॉपिक में। कुछ प्लांट्स आपके दोस्तों अपवाद होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वो दोस्तों आपके आते हैं हेटेरोट्रॉपिक में। वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए। यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे इस स्लाइड में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। तो जो दोस्तों आपका जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें आपका जो है एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस दोस्तों प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स जो है अपना फूड स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, लीव्स में आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों जो आपका होता है, क्लोरोप्लास्ट में आपका जो है ये प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। और इसमें होता क्या है दोस्तों,
जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके 6 आइटम और वाटर के 6 आइटम मिल करके दोस्तों सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस। और जो आपका फोटोसिंथेसिस दोस्तों होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आपका सनलाइट की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस जो आपका होता है ये जो है ऑल लिविंग बीइंग में फूड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा आपका जो है फूड बनता है प्लांट्स में। और जो आपका दोस्तों ये प्रक्रिया होती है, इसमें आपका ऑक्सीजन निकलती है। उस ऑक्सीजन को जो है, जो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, एनिमल्स हो गया और आपका ह्यूमन हो गया, ये सभी जो है ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में लेते हैं। दूसरा दोस्तों आपका आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट जो है आपका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे प्लांट दोस्तों आपके आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट की कैटेगरी में। अगर दोस्तों बात की जाए इनके जो है कितने टाइप का होता है ये आपका, तो आपके जो हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं ये आपके दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला इसमें आपका आता है पैरासाइटिक प्लांट्स, दूसरा आपका आता है दोस्तों इंसेक्टिवोरस प्लांट, तीसरा आपका आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स और चौथा जो दोस्तों इसमें आपका आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। जो आपका पहला दोस्तों होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आपका होस्ट होता है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। जो आपका पैरासाइट होता है दोस्तों उसको केवल होता है बेनिफिट, यानी कि वो आपका जो है होस्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है होस्ट को कंज्यूम करके, और आपका जो होस्ट होता है उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि उसको हानि होती है। तो दोस्तों ये आपका जो है कसगोटा में, कैसीथा में, और आपका इसके अलावा दोस्तों एक है आपका ये रेफ्लेसिया, इन सभी में पाया जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो आपका रेफ्लेसिया दोस्तों है ये आपका जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है। इसका वेट जो होता है वो 10 kg तक हो सकता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है वो कौन सा है, तो आप इसको टिक करिएगा, रेफ्लेसिया को। ये देखिए यहाँ पर जो है ये इसका फूल है, इसको आप देख सकते हो। नंबर 2 पे आपका आता है दोस्तों इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है स्पेशल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उनकी बनावट ऐसी होती है जैसे कोई जो है आपका घड़े के नुमा होता है। जैसे ये देखिए, ये आपका इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर है इस प्लांट में। इसको देखिए, इसमें भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, और इनमें देखिए ये रोए निकले हुए हैं। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये जो है घड़े नुमा संरचना है। तो दोस्तों ये जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है स्पेशल उनकी जो है जो प्लांट की संरचना होती है वो एक स्पेशल टाइप से बनी होती है। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये प्लांट जो है आपका एक स्पेशल टाइप का जो है लिक्विड छोड़ते हैं, और उस लिक्विड से जितने आपके इंसेक्ट होते हैं वो हो जाते हैं अट्रैक्ट, और वो इसमें आकर के फंस जाते हैं, इनके अंदर आकर के फंस जाते हैं, और फिर जो है ये प्लांट उन इंसेक्ट को खा जाते हैं। फिर जो इनका ये ऊपर का होता है ये बंद हो जाता है, ये आपका हो जाता है क्लोज, और फिर जो है उस इंसेक्ट को ये जो है खा जाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो आपके बेसिकली जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खा करके उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन या कार्निवोरस प्लांट। ये प्लांट दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। ये प्लांट बस केवल वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर आपका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसी सॉइल जहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं वहाँ पर ये प्लांट्स उगाते हैं। और ये प्लांट दोस्तों अपने अंदर से एक डाइजेस्टिव एंजाइम निकालते हैं, और उस एंजाइम से जो है ये उस इंसेक्ट को जो है डाइजेस्ट करते हैं और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसमें आपका पहला आता है पिटचर प्लांट, दूसरा आपका आता है वेनस फ्लाई ट्रैप, नेक्स्ट आपका आता है ब्लैडर वर्ल्ट, नेक्स्ट आपका आता है सनड्यू ड्रोसेरा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। दोस्तों इसमें क्या होता है,
सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि आपका जो है किसी मृत पदार्थ के ऊपर, किसी डेड पदार्थ के ऊपर, या आपका कोई डेड एनिमल हुआ या प्लांट हुआ, या आपका कोई दोस्तों जो है सड़ा गला डिकेइंग जो होता है मटेरियल प्लांट या एनिमल का, उसके ऊपर ग्रो करते हैं और उसी डिकेइंग मटेरियल से, उसी डेड मटेरियल से ये जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपके सड़े गले पदार्थों पर और मृत पदार्थों पर जो है ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन पे ये ग्रो करते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसमें आपका मशरूम हो गया और माउल्ड हो गया, ये आते हैं। ये देखिए मशरूम है, तो ये आपके जो है आते हैं सेप्रोफाइटिक में। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये दोस्तों ऐसी प्रक्रिया होती है सिम्बायोसिस, जिसमें क्या होता है होस्ट को और जो होस्ट पे डिपेंड होता है, दोनों को जो है बेनिफिट होता है, होस्ट को और पैरासाइट को। यानी कि ऐसी दोस्तों रिलेशन जिसमें जो है दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, तो इसको दोस्तों कहते हैं सिम्बायोसिस। ईच अदर इसमें जो है बेनिफिट प्राप्त करते हैं। सिम्बायोसिस दोस्तों ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है दोनों ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर, दोनों जो है इससे बेनिफिट प्राप्त करते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों सिम्बायोसिस। इसका एग्जांपल क्या है, लाइकेन। दूसरा दोस्तों क्या है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया। जो आपके लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनमें आपका पाया जाता है, उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें आपका पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। जड़ों में पाए जाते हैं नोड्यूल्स और उसमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करता है सॉइल में, और फिर जो है उस जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो जो है प्लांट्स लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है दोनों को होता है बेनिफिट। दोस्तों केवल एक आपकी राजमा ऐसी क्रॉप है दलहनी फसलों की जिसमें जो है आपके जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपकी राजमा दोस्तों है, राजमा ये एकमात्र ऐसी क्रॉप है लेगुमिनस प्लांट की जिसमें दोस्तों जो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 2 मैनेजर पोस्ट के लिए और FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से दोस्तों आप ये कम्बो पैक बाई कर सकते हो। कम्बो पैक में हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों एग्जाम का मटेरियल फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए। क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए, दोनों एग्जाम के लिए। यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, ओल्ड पेपर्स मिलेंगे और आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। ये हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है, इसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इस कोर्स का दोस्तों प्राइस पड़ेगा आपको केवल 2399 रुपीज़। इसको बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। जो आपका दोस्तों एनिमल्स होते हैं उनमें आपका कैसे पोषण होता है जानते हैं इसके बारे में। तो आपके जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों इनमें आपका जो है न्यूट्रिशन डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट। ये दोस्तों आपका 3 टाइप के होते हैं एनिमल्स। नंबर 1 पे दोस्तों आपका आता है हर्बीवोरस, इनको बोलते हैं शाकाहारी। नंबर 2 पे आपका आता है कॉर्निवोरस, ये होते हैं मांसाहारी। और नंबर 3 पे दोस्तों आपका आता है ओमनीवोरस, ये आपके होते हैं दोस्तों सर्वाहारी। जो पहला आपका दोस्तों होता है ये होता है हर्बीवोरस। इसमें क्या होता है, ये ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे ह्यूमन होते हैं, सॉरी ये ऐसे एनिमल्स होते हैं दोस्तों जो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं हर्ब के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। तो ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, हर्ब के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कहलाते हैं हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। जैसे आपका दोस्तों काऊ हो गया, गोट हो गया, सीप हो गया, बुफैलो हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं हर्बीवोरस या शाकाहारी के। नंबर 2 पे दोस्तों आपका आता है कॉर्निवोरस। ये दोस्तों मांसाहारी होते हैं, ये जो है दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ये दूसरे एनिमल को मार करके उससे उसका मांस खाते हैं और उससे जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, लायन, टाइगर, वोल्फ,
ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं कॉर्निवोरस या मांसाहारी के। नंबर 3 पे आपका आता है ओमनीवोरस। ये दोस्तों ऐसे होते हैं, ये जो है जो आपका मांस होता है वो भी खाते हैं, और आपका जो हर्ब होते हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको भी खाते हैं, प्लांट के जो होते हैं प्रोडक्ट उनको भी खाते हैं। तो ये आपके सर्वाहारी होते हैं। ये जो है आपके प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इनमें आपका आता है आपका जो है आता है ह्यूमन, जो इंसान होता है दोस्तों वो इसमें आता है। बियर आपका हो गया, भालू वो इसमें आता है। कुत्ते इसमें आते हैं, डॉग हो गए, क्रोस यानी आपका कौवा। ये सभी जो है आपके दोस्तों होते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के जो टाइप होते हैं एनिमल में उनके बारे में। तो आपका जो न्यूट्रिशन होता है दोस्तों एनिमल में, इसके आपके 5 टाइप होते हैं। दोस्तों पहला आपका आता है फिल्टर फीडिंग। इसमें क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना फूड जो है वाटर से प्राप्त करते हैं। सस्पेंडेड जो पार्टिकल होते हैं वाटर में उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो इनमें आपका दोस्तों आता है फिश, जो आपकी मछलियाँ होती हैं वो जो है फिल्टर फीडिंग प्रोसेस के द्वारा सस्पेंडेड जो पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट्स के वाटर में, उनसे अपना फूड प्राप्त करती हैं। नंबर 2 पे आपका दोस्तों आता है डिपोजिट फीडिंग। इसमें क्या होता है आपका, ये जो है सॉइल से जो है अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसमें आपका दोस्तों आता है अर्थवार्म। अर्थवार्म जो आपका होता है ये जो है सॉइल जो आपकी होती है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको खा करके उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। नंबर 3 पे दोस्तों आपका आता है फ्लूइड फीडिंग। इसमें क्या होता है, ये जो है ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो आपका जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो फ्लूइड होता है उसको चूस करके उसको पी करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इनमें आपका दोस्तों आता है हनी बी। जो आपकी दोस्तों हनी बी होती है ये जो है जो फ्लावर्स होते हैं उनसे अपना जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। फ्लावर में जो आपका दोस्तों पाया जाता है परागकण, और जो फ्लावर के में पाया जाता है फ्लूइड उसको ये कंज्यूम करती है और उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। दूसरा दोस्तों आपका आता है मॉस्किटो, मच्छर। जो आपका दोस्तों मच्छर होता है ये जो है जो ह्यूमन होते हैं उनके बॉडी से उनका खून चूसता है और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये दोस्तों आपके एग्जांपल हैं फ्लूइड फीडिंग के। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है बल्क फीडिंग। ये दोस्तों ऐसी प्रक्रिया होती है, इसमें ऐसे जो है एनिमल्स आते हैं जो है होल जो आपका होल ऑर्गेनिज्म होता है उसको जो है खा लेते हैं। मतलब कि ये समूचा जो होता है ऑर्गेनिज्म उसको ये निगल जाते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों बल्क फीडिंग। इसमें आपका आता है पाइथन यानी कि अजगर। जो अजगर दोस्तों होता है ये जो है समूचा निकल जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मतलब जैसे आपका जो अजगर होता है ये जो है समूचा खा जाता है, तो इसको दोस्तों कहते हैं होल फीडिंग। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता है रैम फीडिंग और सक्शन फीडिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो है क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन किससे प्राप्त करते हैं, जो आपका प्रे होता है इनके प्रे के सराउंडिंग जो आपका फ्लूइड होता है उससे ये प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन। इनमें आपके दोस्तों एग्जांपल आते हैं एक्वाटिक प्रेडेटर्स, बोनी फिश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। जो आपके दोस्तों एनिमल्स होते हैं उनमें आपका जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका 5 स्टेजेस में होता है। पहला इसमें आपका आता है इंजेक्शन, दूसरा आपका आता है डाइजेशन, तीसरा आपका आता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है आपका एसिमिलेशन, लास्ट आपका आता है इजेक्शन। इन 5 प्रोसेस के द्वारा आपका जो है न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, और इस क्रम को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में एक क्रम पूछ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। जो पहला दोस्तों आपका आता है इजेक्शन। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड, मतलब जो है जब फूड को हम खाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इंजेक्शन। दूसरा आपका आता है दोस्तों डाइजेशन। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो आपके लार्जर फूड पार्टिकल होते हैं इनको जो है स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ा जाता है और एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा जो है इनको डाइजेस्ट किया जाता है, तो इसको दोस्तों कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट दोस्तों आपकी आती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके फूड होते हैं जो कि आपके स्मॉल पार्टिकल में तोड़े जा चुके हैं और उनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट को
इंटेस्टाइनल वाल के द्वारा ब्लड स्ट्रीम के रूप में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है एसिमिलेशन। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो जो आपने एब्जॉर्ब कर लिया है न्यूट्रिएंट्स, उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प ली जाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ग्रोथ में और बॉडी पार्ट को रिपेयर करने में। तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट दोस्तों आपका आता है इजेक्शन। इसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, उस वेस्ट को जो है हम लैट्रीन के रूप में या पॉटी के रूप में, या जो है वेस्ट जो आपका पसीना वगैरह होता है, इनके रूप में हम जो है बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसको दोस्तों कहते हैं आपका जो है इजेक्शन प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं डायग्राम के द्वारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। ये डायग्राम है, इससे मैं आपको आसान भाषा में समझा पाऊँगा। दोस्तों जो आपका सन होता है, सनलाइट से जो है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि प्लांट होते हैं, ये जो है सनलाइट को लेते हैं और उससे अपना बनाते हैं फूड। जो आपके हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी, ये इस फूड को खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और फिर जो आपके हर्बीवोरस होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इनको आपका दोस्तों खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर या ओमनीवोरस, सर्वाहारी। फिर इस सर्वाहारी को, ओमनीवोरस को खाता है टेरिटरी कंज्यूमर, कॉर्निवोरस, मतलब कि मांसाहारी खाता है इसको। और इस मांसाहारी को खाता है कॉर्निवोरस, टेरिटरी कंज्यूमर। और जब ये दोस्तों मर जाता है, इसके मरने के बाद जो है ये डिकम्पोज होता है सॉइल में। और इस डिकम्पोजिशन के द्वारा दोस्तों क्या होता है, जो आपके डिकम्पोज जो होता है मटेरियल, जो उस पर ग्रो करते हैं प्लांट्स, जिसमें आपका हो गया मशरूम वगैरह, ये आते हैं। तो ये इस पर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, ये इससे लेते हैं न्यूट्रिशन। जो आपका सड़े गले पदार्थ होते हैं या जो आपके डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनसे लेते हैं न्यूट्रिशन, इन पर ग्रो करते हैं और फिर जो है ये अपना जो है जीवन यापन करते हैं। जब ये डेड होते हैं तो फिर जो क्या होता है, इनसे मिलता है न्यूट्रिएंट प्लांट को। तो दोस्तों ये जो साइकिल है ये चलती रहती है कंटिन्यूअस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ये दोस्तों क्या होता है, ये आपका जो अमीबा होता है, अमीबा में एक प्रक्रिया पाई जाती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। और जो आपका अमीबा होता है ये दोस्तों स्यूडोपोडिया के द्वारा अपना फूड जो है इंजेक्ट करता है, अपना फूड जो अपनी बॉडी के अंदर लेता है। जो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, इसके 5 स्टेप होते हैं। पहला आपका आता है इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेक्शन। डायग्राम देखिए यहाँ पर आप, ये आपका हो गया इजेक्शन, ये क्या हो गया कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो आपका अंतर है ऑटोट्रॉप में और हेटरोट्रॉप में, इसके बारे में। तो जो दोस्तों आपका ऑटोट्रॉप होता है, ये क्या होते हैं, जितने भी प्लांट किंगडम के मेंबर्स होते हैं और कुछ जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सभी आते हैं ऑटोट्रॉप में। अगर दोस्तों बात की जाए हेटरोट्रॉप्स के बारे में, तो इनमें आपके जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर्स होते हैं ये सभी आते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट अंतर क्या है, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर। जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर होते हैं, ये जो है फूड को प्रोड्यूस करते हैं। जो दोस्तों आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये जो है कंज्यूमर होते हैं, ये अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, ये जो है डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर फूड के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। सेम ऐसे ही जो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये आपके फोटो हेटरोट्रॉप्स और कीमो हेटरोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों आता जो एग्जाम्पल है, अंतर है, वो क्या है, फूड जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं इनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और वो हेल्प करता है फूड को बनाने में। जो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं इनमें आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए फूड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट जो है अंतर क्या है, जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये जो है इनऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी प्राप्त करते हैं और उस एनर्जी को जो है कन्वर्ट करते हैं लाइट जो है केमिकल एनर्जी में, उससे बनाते हैं फूड। यानी कि आपका जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में ऑटोट्रॉप्स। जो आपके दोस्तों हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
जो है डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों क्या है आपका, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये आपका जो है लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये जो है एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये फूड चेन में प्राइमरी लेवल पे रखे जाते हैं। जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये फूड चेन में आपका जो है सेकेंडरी और टेरिटरी लेवल पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये जो है मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जहाँ पर जो है एक बार उगाते हैं, यहाँ पर ये पैदा हो जाते हैं वहीं पर रहते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जो आपके हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं फूड के लिए और शेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्या है आपका इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस, इनके एग्जांपल्स। अगर दोस्तों बात की जाए ऑटोट्रॉफ्स की तो इसमें आपका ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया और सम आपके जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है एग्जाम्पल हैं ऑटोट्रॉफ्स के। अगर दोस्तों बात की जाए हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, आपका काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, टाइगर हो गया, हॉर्सेस हो गया, ह्यूमंस हो गया, ये सभी एग्जाम्पल हैं हेटेरोट्रॉफ्स के। दोस्तों अगर आप केवल एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड मैनेजर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से एफसीआई मैनेजर का कोर्स बाई कर सकते हो। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग फेज 1 फेज 2 के लिए कंप्लीट नोट्स, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स पेपर 3 के लिए, जो आपका पेपर होगा टेक्निकल वाला उसके लिए, टेक्निकल पेपर के लिए, प्लस आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और इंटरव्यू गाइडेंस। ये हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है। आपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इस कोर्स को बाई कर सकते हो। कोर्स को बाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जॉब अपडेट दी जाती हैं और आपकी हर तरह से हेल्प की जाती है। थैंक यू सो मच। गॉड